हालेलुया, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और इस वक्त मैं अपने संडे स्कूल के रूम में बैठी हूँ। बहुत अच्छा मौका खुदावंद ने मुझे दिया है कि खुदा के कलाम से मैं आप सबको आशीष देने पाऊँ। और बहुत समय से एक बात जो है वो मेरे दिल में चल रही थी और मैं आपके बीच में रखना चाह रही थी, जो हर मसीह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक जो खुदा के पीछे चलता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली तो बात करेंगे, अगर आप देखेंगे जब कोई रिलेशनशिप में होता है तो आपको पता है सिर्फ रिलेशनशिप में होना, प्यार दिखाना सब कुछ नहीं है, बट आपको उस पार्टनर के प्रति कमिटेड होना पड़ता है। हालेलुया, उस पार्टनर के प्रति कमिटेड होना पड़ता है। आपको आपका कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। आप बस यूं कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बट अगर आप उस पे कमिटेड ना रहे, अगर आप उसे समय ना दे, अगर आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर ना होने दे, तो आपका कमिटमेंट नहीं है उस रिलेशनशिप में। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा के लोगों कि पिता परमेश्वर ने इस बात को मेरे दिल में डाला कि मसीहों का कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, मैं और आप जब यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में हैं, जब परमेश्वर के साथ में और आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो हमारा कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। खुदा के लोगों, कमिटमेंट क्या है? लेट्स सी व्हाट इज कमिटमेंट। It is written as being prepared to give a lot of your time and attention to something because you believe it is right or important. A promise or agreement to do something, a responsibility. वचन ले लीजिए, वायदा ले लीजिए, या किसी उचित या महत्वपूर्ण लगने वाले कार्य के प्रति हमारा एक कर्तव्य। हालेलुया, कमिटमेंट मतलब क्या है? खुदा के लोगों, हमने डिसाइड किया है कि इस शख्स को इस चीज के प्रति या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आई एम गोइंग टू गिव मच ऑफ माई टाइम। मैं अपना बहुत समय दूंगा, मैं अपना बहुत समय दूंगी, मैं उसके साथ समय बिताऊंगी, मैं आई विल नर्चर द रिलेशनशिप। खुदा के लोगों, आज हर मसीह को कमिटमेंट करना और कमिटमेंट की महत्वता समझना जरूरी है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना खुदा के लोगों, तो हम कमिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा बाप अब मेरे पास समय नहीं है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत सारी चीजों में हम कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत ही यही ले लेते हैं, रिलेशनशिप से ले लेते हैं, तो पहले हम खुदावन को टाइम देने में अपनी कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं। हमें परमेश्वर को अपना टाइम, हमें परमेश्वर को अपना समय देना है। उस जगह हमें कमिटमेंट दिखाना है, रेगुलरली डेली बेसिस पर पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना है, बाइबल रीडिंग में वर्शिप टाइम निकालना है, प्रेयर टाइम निकालना है। उसके बाद मसीह की और क्या जिम्मेदारी होती है आप देख लेंगे। उसके बाद होती है फेलोशिप की बात आती है। फेलोशिप यानी क्या? अपने चर्च के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ फेलोशिप में कमिटेड रहना। हालेलुया, चर्च जाने में कमिटेड रहना। आज अगर हम चर्च जा रहे हैं, फिर उसके बाद चर्च नहीं जा पा रहे हैं, या कोई ना कोई परेशानी आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत है हमारे सामने आ रही है, मैंने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे वचन निकाल के रखे हैं। ये कमिटमेंट की बात मेरे जहन में कब आई? जब मैं वचन पढ़ रही थी, और वचन में लिखा हुआ है ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 62, लूका की किताब उसका 9 अध्याय, और उधर लिखा हुआ है, बट जीसस सेड टू हिम, नो वन आफ्टर पुटिंग हिज हैंड to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. जिसने हल के ऊपर हाथ रख दिया है और यदि वो पीछे हट जाए तो वो खुदा के राज के योग्य नहीं है। ये बहुत सही बात है खुदा के लोगों। यदि मैंने और आपने ठान लिया है कि हमें खुदा की सेवा करनी है, और जब आपके जीवन में परेशानी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, जब लोग आपको नीचे खींचने लग जाते हैं या परसिक्यूशन होता है, तो मैं और आप पीछे भागने लग जाते हैं। वी रन अवे फ्रॉम आवर कमिटमेंट। जब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है खुदा के लोगों, तो हम खुदावन से दूर होने लग जाते हैं, हम चर्च से दूर होने लग जाते हैं, हम फेलोशिप से दूर होने लग जाते हैं। जी हाँ, हम हर्ट है, अपने परिवार में से किसी से भी हर्ट है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं? हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। गॉड इज नॉट आवर कल्प्रिट। खुदावंद ने हमें दुख नहीं दिया, खुदावंद ने हमें चोट नहीं पहुंचाई, तो फिर क्यों हम खुदावंद से दूर होते हैं? तो फिर क्यों हम चर्च से दूर होते हैं? हमें लोगों से यदि तकलीफ है तो हम दुआ करें और लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लें, बट परमेश्वर के प्रति जो कमिटमेंट आपने दिया है,
समय का कमिटमेंट रहे, टाइट्स का, आपके 10वां अंश का कमिटमेंट रहे। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है नए नियम में कि सब कुछ खुदावन का है, सब कुछ खुदावन को दो। आपको बताना चाहती हूँ खुदा के लोगों की खुदावन हर परिस्थिति में चाहता है कि हम इस रिलेशनशिप में खुदावन के साथ कमिटेड रहे। हम अपना कमिटमेंट, अपना समय, अपना हिस्सा, अपना जीवन का, अपने डिसीजंस का हिस्सा हम खुदावन को दे। खुदा के लोगों, खुदाबाब से दूर भागकर, चर्च से दूर भागकर, किसी से दूर भागकर खुदा के लोगों हम कमिटमेंट नहीं निभा रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं। हालेलुया। साइकोलॉजी में एक वर्ड है जो कहता है फाइट मोड पर हो जाते हैं हम या फ्लाइट मोड पर हो जाते हैं। फाइट मोड, जब हम पर क्राइसिस आते हैं, जब हम पे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम इधर वी फाइट दोस क्राइसिस या तो हम फ्लाइट करने लग जाते हैं, यानी हम भाग जाने लगते हैं। आपको पता है ऐसे कितने मसीह है मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनके ऊपर जब परेशानियां आई, दिक्कतें आई, तो वो पीछे हट गए विश्वास में और खुदावन से दूर होने लग गए। अपनी बातों में, अपने जीवन के तौर तरीकों में जैसे पहले थे वापस फिर से उसी चीज पर चले गए। खुदा के लोगों, खुदावन का राज जितना ही आनंद और शांति का है उतना ही वो गंभीरता का भी है। खुदा के लोगों, खुदावन ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो फिकल माइंडेड, जो फिकल हार्ट नहीं है, जो यूं ही परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए तो चर्च छोड़ दे, प्रॉब्लम्स आ जाए ऑफेंस ले ले और फिर परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दे। पर प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे सेवकों को ढूंढ रहा है, दास और दासियों को ढूंढ रहा है। खुदा के लोगों, जो खुदावन के साथ कमिटेड रहे, जो खुदाबाप के साथ चाहे कुछ भी हो जाए। पौलुस के जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, दानियल के जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए। खुदा के लोगों, ये खुदावन के साथ वफादार थे, खुदावन के साथ कमिटेड थे। चाहे लोग कुछ भी क्यों ना बोल ले, चाहे आपको कितना भी कोई नीचे क्यों ना खींच ले, आपके साथ परसिक्यूशन हो, आपसे कहे कि तुम क्यों चर्च जाते हो। जवानों से बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, क्यों चर्च जाते हो, क्या होगा, पास्टर तुम्हें क्या दे रहे हैं, तुम्हें चर्च जाके क्या मिलता है, क्यों झाड़ू पोछा लगाते हो, घर पर तो नहीं करते हो। बहुत सारी आप बातें सुनेंगे जब आप सेवा में आएंगे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप खुदावन के प्रति कमिटेड है तो याद रखिए खुदावन आपके साथ में है और वो आपको उचित समय पर, वो आपको ठीक समय पर आपको बढ़ाएगा। Psalms 37 verse 5 में लिखा है, commit your ways to the Lord, trust also in him and he will do it। अगर आप कमिटेड है, आप अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी सेवा के प्रति कमिटेड है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ हर चीज प्रभु यीशु करेगा। बीते दिनों में मैं अपनी जॉब को लेकर आपके बीच में गवाही बांटना चाहती हूँ। बहुत मुसीबत थी, बहुत तकलीफ थी और एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से मैं होकर गुजर रही थी और मैं चर्च में आई मेरे हस्बैंड के साथ एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग और कोई नहीं था, मैं यहाँ बैठी हुई थी और मैंने मैट बिछाया और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और मैं दुआ करने लगी और मैं प्रार्थना करने लगी और मैंने कहा खुदावन, मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे मालूम है कि मेरे जॉब में पहले भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी और खुदावन ये प्रॉब्लम जो अब मेरे सामने आ रही है, मेरा एक कुछ कपड़ों का बैग खो गया था और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं दुआ कर रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं कह रही थी खुदाबाप, मुझे मालूम है कि तूने मेरी ये समस्या सुलझा दी है, मुझे मालूम है तूने मेरी ये समस्या सुलझा दी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना पूरा ट्रस्ट खुदावन पे डाल दिया और मैंने कहा खुदावन, मुझे पता है तू करेगा, तू वो दिलाएगा, तू दिखाएगा। मैंने बहुत बार ढूंढ लिया, मैंने सारे क्लासरूम में, स्कूल में, हर जगह, और मैं प्रार्थना करने लगी। और दूसरे दिन मेरे अंदर से मैंने कहा खुदावन, भय को निकाल दे, आई नो यू विल डू इट फॉर मी। और जब मैं फिर गई दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वेंट, मैंने एक जगह गई और मैंने वहाँ कबर्ड खोला और मैंने देखा 2 बड़े बैग के नीचे मेरा वो बैग रखा हुआ था। मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा के लोगों, एंड आई गेव गॉड, मैंने खुदावन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैंने कहा खुदाबाब, जो तेरे ऊपर विश्वास रखता है ना, जो तेरे साथ अपने आप को तेरे सामने झुकाता है, whoever trust in God, जो भी खुदावन पे प्यार करता है, उस पर भरोसा रखता है, उसको खुदावन कभी लज्जित होने नहीं देता। भजन 34 में लिखा है कि जितने लोग उसकी ओर मुंह करते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होने देता, पर वो उनका मुंह उजियाले से भरता है।
देयर फेसेस आर नेवर कवर्ड विद शेम, देयर फेसेस आर रेडिएंट, खुदा का कलाम कहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप प्रभु के प्रति कमिटेड है, अपने डिसीजंस, अपना परिवार, अपने बच्चे, और आप किसी बात को लेकर पीछे नहीं हट रहे हैं, आप लगे हुए हैं, आप घर का काम करती है, आप जॉब करती हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रही है, पर अपने कमर पर अपने बच्चे को बढ़ाकर आप आ रही हैं चर्च में, आप आ रही हैं सेवा में, आप चर्च में आकर काम कर रही हैं, आप चर्च में आकर सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों के घर प्रेयर्स के लिए जा रहे हैं, आप फेलोशिप्स के लिए जा रहे हैं, लेंट डेज की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, आपको बताना चाहती हूँ कि आपके इस कमिटमेंट का फल खुदावंद आपको देगा, आपके इस कमिटमेंट का रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। आपके ऊपर से जो आप मेहनत खुदा के लिए करते हैं वो कभी भी नहीं हटेगा। और जब भी परेशानी आएगी, जब भी दिक्कत आएगी, मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा के लोगों कि पवित्र आत्मा आपके साथ बना है, पवित्र आत्मा, उसकी हुजूरी आपके साथ बनी है। और जो कमिटमेंट, जो वायदा आपने निभाया है, आपने प्रार्थना करी है कि खुदा बाप मुझे एक बच्चा देगा तो मैं उसे तेरी सेवा में लगाऊंगी। मत भूलिएगा कि बच्चा अब 5 साल का हो गया है, बच्चा अब 4 साल का हो गया है, बच्चा आज 20 साल का हो गया है। उस कमिटमेंट को मत भूलिएगा जो आपने खुदावन से किया था, यदि खुदावन तू मुझे बच्चा देगा तो मैं उसे तेरी सेवा में लगाऊंगी। उस कमिटमेंट को मत भूलिएगा खुदा के लोगों। यदि आपने कोई कमिटमेंट खुदावन से किए, कोई वायदे खुदावन से किए हैं, कुछ ओथ्स खुदा आपके साथ किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उससे निभाइए, उन कमिटमेंट्स को निभाइए। और मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि खुदावंद आपके कमिटमेंट को याद रखेगा, खुदावंद आपके एफर्ट्स को याद रखेगा कि आप कितना परिश्रम उठाकर, कितना आप काम कर कर फेलोशिप के लिए आती है। आप तकलीफ उठा के फेलोशिप करने आते हैं, आप तकलीफ उठाकर कलीसिया में आते हैं, बहुत जद्दोजहद करते, खाना पकाना होता है, सबको बच्चों को गोद में उठाना होता है, बट आप फिर भी कर रहे हैं। गॉड इज वॉचिंग योर एफर्ट्स, खुदावंद आपके परिश्रम को देख रहा है। और हालेलुया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आपको कोई दे या ना दे उसका फल, शायद आपको किसी की नजर में आप या ना आए या ना आए, पर आपको पता है खुदावन की नजर आप पर है, खुदावन की निगाहें आप पर है, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आशा रखती हूँ कि इस वचन के जरिए खुदावंद ने आपको आशीष दी है, खुदावंद ने आपको बरकत दी है। खुदा के लोगों, हल पर हाथ रखा है, पीछे हाथ मत लीजिएगा। मसीह पर विश्वास किया है, पीछे मत हटिएगा। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, एक समय आएगा, एक दिन आएगा जहाँ पर यीशु मसीह हमें बाप के सामने, ही विल रिकग्नाइज अस, वो हमें पहचानेगा और कहेगा धन्य है विश्वास योग्य दास। हालेलुया, खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। कमिटेड रहे खुदावन के प्रति, सेवा करते रहे खुदा के लोगों। खुदावंद का आना बहुत नजदीक है, क्यों ना मैं और आप अपने आप को तैयार रखें। खुदावंद आपको आशीष दे, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शालोम।